वो देखो वही बेवड़ा आ रहा फिर। उस दिन सारा दिमाग चाट गया था। आपको तो साले का लंबा गिर के पटा चढ़ा दूं। पटा की जरूरत कौन ही सुखराम है, एक बार उसने उड़े तो आ लेने दे। हाय राम। ओए इधर आ। जनाब राम राम। राम 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 भाई, तेरी 2 बार। आज कितनी चढ़ाई करी भाई? जनाब आज मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ जनाब। ब्यूटी पार्लर के लिए जॉब खाली पड़ी है। अरे वेरी गुड, कमाल कर दी फिर तो तेरा। इस तरह कर, तू आज मेरे प्रश्नों के उत्तर दे। जनाब एक क्वेश्चन क्या आप 1000 क्वेश्चन पूछो जनाब। तो बता, औरत मांग क्यों भरती है? औरत मांग क्यों बढ़ती है? गुड क्वेश्चन साहब, गुड क्वेश्चन। औरत मांग इसलिए बढ़ती है ताकि लोगों को पता चल जाए साहब कि इस प्लाट की रजिस्ट्री हो चुकी है साहब। गधा कहीं का। गलत क्वेश्चन है तेरा। चल ये बता, पुरुष मांग क्यों नहीं भरते? अगेन गुड क्वेश्चन साहब, गुड क्वेश्चन। साहब पुरुष मांग इसलिए नहीं भरते क्योंकि सबको पता है कि ये गोचर भूमि है, इसकी कभी रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती साहब। ये भी गलत जवाब है तेरा। शादी के समय तूने देखा होगा, वरमाला के समय दुल्हन के साथ 4-5 लड़कियां क्यों आती है? इसका क्या तात्पर्य होगा? बस इतना सा सवाल साहब। इसका तात्पर्य ये है कि जिस प्लाट की रजिस्ट्री हो रही है साहब उसके आसपास के खाली प्लाट भी दिखाने पड़ते हैं। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम है साहब, प्रॉब्लम। ओ प्रॉब्लम है, जल्दी बोल क्या प्रॉब्लम है? साहब गुस्सा क्यों हो रहे हो, बता रहा हूँ साहब। प्रॉब्लम ये है कि उसमें से कुछ प्लाट की तो रजिस्ट्री हो चुकी होती है साहब और कुछ पे अवैध कब्जा चल रहा होता है। अरे चल भाग यहाँ से। साहब गुस्सा नहीं करने का। अगर आप बुरा नहीं मानो साहब तो एक क्वेश्चन मैं भी पूछूं कि सबसे बड़ा अरे ओ गधे, रुक। अरे इतनी दारू पीनी जरूरी थी क्या? कैसे टेढ़ा मेढ़ा चल रहे, ढंग से चला भी नहीं जा रहा। आपका थैंक यू वेरी वेरी मच जनाब। भला हुआ आपका, आपने मुझे बता दिया कि मैंने दारू पी रखी है। नहीं तो मैं ये सोच रहा था कि मैं लंगड़ा हो गया हूँ जनाब। ठीक है, ये बता इस थैले में क्या है? इस थैले में जनाब बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत काम की चीज है जनाब। ओ इम्पोर्टेंट वाले जनाब पूछ रहे हैं इस थैले में क्या है? साहब गुस्सा क्यों कर रहे हो? बता रहा हूँ ना साहब, वेट। आज सुबह जब मैं उठा साहब मैंने अखबार में एक विज्ञापन पढ़ा। अगर आप दारू पीते हैं तो हमसे संपर्क करें, हम आपकी मदद करेंगे। क्या फिर तूने फोन किया? किया साहब, करना पड़ा। मैं तो नहीं करने वाला था साहब, पर मेरी बीवी पीछे पड़ गई साहब। और बीवी का कहना तो ब्रह्मा जी का कहना होता है। मैंने फोन किया साहब। अरे फिर क्या हुआ? बताता हूँ साहब, बताता हूँ, वेट। मैंने फोन किया साहब, फोन किया तो पता चला साहब कि वो शराब की दुकान का ऑफर था। 2 बोतल खरीदने पे 1 बोतल फ्री। मेरा तो साहब
खुशी के मारे आंसू निकल गए साहब, आंसू। मैंने साहब 4 बोतल खरीदी, 2 बोतल मुझे फ्री मिली। इस थैले में साहब 5 बोतल और 1 बोतल ये साहब, सीधा वहीं से आ रहा हूँ साहब। चल भाग यहाँ से। जनाब शराबी को समझाना तो बेकार है। अरे सुनिया को नहीं तने, चल भाग यहाँ से। सुनिया नहीं तेरे को, वरना हवालात में डाल दूंगा। जनाब देखो, वैसे तो हम ज्यादा पीते नहीं, अगर ज्यादा पी भी ली तो हमें नशा होता नहीं। अगर भूल से नशा ज्यादा हो भी जाए तो हम नाली में गिरते नहीं। अगर भूल से नाली में भी गिर गए तो कुत्ते हमें चाटते नहीं जनाब। और कुत्ते अगर हमें चाटते हैं तो भी हमें कौन सा पता चलता है साहब। ओके साहब, बाय। जय हिंद, जय जनाब, सेयो। जनाब बड्डा साहब को फोन आयो है, बा गाड़ी आज अटकर टपेगी। चलो मैं बोल दूंगा कि हमने यहाँ नाका लगा दिया, आज नहीं जाने देंगे हम उनको। साहब गुड मॉर्निंग। हवलदार साहब राम राम। थानेदार साहब टुडे इज हॉलीडे, संडे इज हॉलीडे। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं? अरे पूछ ले यार मटरू, के पूछेगा। जनाब मुझे आप ये बताओ, हाथी को फ्रिज में कैसे रखेंगे? मटरू धन्य है आ धरती जिकी तेरे ही बोझ ने संभाल रखियो है। साहब यू आर रॉन्ग। ये तो मैं हूँ जिसने धरती को अपने पैरों से बांध रखा है, नहीं तो धरती कब की खिसक जाती। वो छोड़ो जनाब, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो ना। हाथी को फ्रिज में कैसे बंद करेंगे? अरे बेवकूफ, हाथी कभी फ्रिज में बंद हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता जनाब? फ्रिज बहुत ज्यादा बड़ा है, फ्रिज खोलेंगे, हाथी को उसमें डाल देंगे, सिंपल। गुस्सा नहीं जनाब, गुस्सा नहीं, नो एंग्री। जनाब आपकी परमिशन है तो एक सवाल और पूछूं? अरे पूछ। साहब गधे को फ्रिज में कैसे रखेंगे? अरे कमीने, पहले फ्रिज खोलेंगे और उसके बाद गधे को अंदर रख देंगे। नो जनाब, गलत जवाब। पहले हाथी को बाहर निकालेंगे, फिर गधे को उसमें रख देंगे। साहब गुस्सा नहीं साहब, टुडे इज संडे। साहब ये दिल मांगे मोर, एक क्वेश्चन और पूछूं? अरे आज तो तेरे क्वेश्चन का जवाब देकर ही तुझे भेजेंगे, पूछ के पूछेगा। ओके साहब। बंदर के जन्मदिन की पार्टी थी जनाब, सारे पशु पक्षी आए, मगर एक जानवर नहीं आया, उसका नाम बताओ जनाब। अरे शेर नहीं आया होगा, क्योंकि वो आता तो सभी को खा जाता। वाह भाई वाह सुखराम, आज तो तने मटरू को जवाब दे ही दिया, मजा आ गया तो। नो जनाब, रॉन्ग आंसर। आपको पता है गधा पार्टी में नहीं आया। गधा? वो कैसे है? साहब वो ऐसे, गधे को तो हमने फ्रिज में बंद कर दिया था ना। साहब बस एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे पूछ जो कुछ तेने पूछना है, आज तने जो पूछना है वो पूछ ले, आज तेरा हम जवाब दे के ही हटेंगे। साहब गुस्सा नहीं। एक साहब नदी है,
उसमें खतरनाक मगरमच्छ रहता है जनाब, और उसको पार करने के लिए पुल भी नहीं है। आप उस नदी को पार कैसे करोगे जनाब? और हम नाव लेके पार कर देंगे। फिर से गलत जवाब साहब। हम बताते कैसे गलत है। मेरा तो सारा दिमाग ही घूम गया साहब। बताता हूँ साहब कैसे गलत। वहाँ पे आप नाव कहाँ से लाओगे? तब तक तो आप नदी तैर कर भी पार कर सकते हो ना। और कमीने भी मगरमच्छू तेरा बाप बचावा को के। अरे मेरे सिंघम साहब, आप भूल गए, बंदर की बाटी में सारे जानवर गए हुए हैं तो मगरमच्छ कहाँ से आएगा? रोक रोक रोक। चला जनाब के पास आ जा। साहब राम राम। जा बेटे, तेरे मोटरसाइकिल के कागज दिखा। जनाब कागज तो घर भूल आया जनाब। चल यूं कर, तेरा लाइसेंस दिखा दे। लो जनाब लाइसेंस। थानेदार साहब राम राम। अरे किसी राम राम, फूट ले यहाँ से। चल। ए सोरे, तेरी माँ दुनिया की सबसे सुंदर औरत है, समझो। अरे सुखराम, गेले साले ने उल्टा मेरे सामने बकवास करने लग रहे है। जाने दो थानेदार साहब, इन्होंने पी रखी है। चल जा यहाँ से। ओके साहब, गोइंग। ले बेटा, प्रदूषण पर्ची दिखा। जनाब आप तो बताया, वो तो मैं घर भूल आया जनाब। थानेदार साहब राम राम। अरे तू फिर आ गया। अरे तो लंडा ला जा, नहीं तो यो डंडा दिखेगे। साहब जा रहा हो, गुस्सा क्यों कर रहे हो? ए सोरे, तेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। आई लव यू तेरी माँ। और अम्मी मेरे सामने ऐसे बोल रहे हैं। सुखराम लंबा घेर ले इसने, और इसकी कर डंडा परेड। छोड़ दो हवलदार साहब, इसने शराब ज्यादा पी रखी है, अब की बार छोड़ दो साहब। चल फूट यहाँ से। अगर दोबारा यहाँ दिखाई दिया ना तो हालात में बंद कर दूंगा। ओके बाय। हाँ बेटा, अब की बार तो तेरे को छोड़ रहा हूँ। आगे से अपने मोटरसाइकिल के सारे कागज पूरे रखना, और हेलमेट है ना, वो बहुत जरूरी है। हेलमेट हमेशा याद साथ रखा कर। ठीक है साहब, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। थानेदार साहब राम राम। और आप फिर आ गया तू। हवलदार साहब एक मिनट, गुस्सा मत करो प्लीज। ए छोरे, तेरी माँ से मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। अरे सुखराम, गेर सुस रहा ना गाड़ी में। आज इसका थाना में ले जाके आज के भूत तारांगे। हवलदार साहब माफ कर दो, इसने बहुत पी रखी है। हवलदार साहब माफ कर दो, बहुत पी रखी है इसने जी। अरे छोरे, मैंने यो बता, यो तेरी माँ के बारे में कितना बुरा भला कह रहा है, और तू इसकी तरफदारी कर रहा है। यो तेरा लागा के है। के बताऊं जनाब, बताने ध्यानी भी शर्म आवे। यो मेरा बाप है जनाब। चल बाबू करा, तेने गांव में भी बहुत बेइज्जती करवा रखी है हमारी। चल बाबू आजा। ये लो जनाब, ले आया हूँ इसको। जनाब आपने क्यों कष्ट किया जनाब? मुझे कॉल कर देते, मैं खुद चल कर आ जाता।
अब जब मैं यहाँ पधार ही चुका हूँ जनाब, तो बताओ क्या हुक्म है मेरे आका। अरे कल तेरे गांव में 2 नंबर की दारू का एक कैंटर आया था, अब वो कहाँ है बता। वो कैंटर जनाब? हाँ हाँ वही कैंटर है। ओके जनाब, जब आप गांव में जाएंगे वहाँ पे 2 गलियां आएंगी जनाब। लिसन मी वेरी केयरफुली। वहाँ पे आपको लेफ्ट वाली गली में मुड़ना है जनाब। अच्छा अच्छा वहाँ पे है कैंटर। आप ठंड रखिए साहब, कोल्ड बता रहा हूँ ना मैं। हाँ हाँ आगे बता। जनाब जब आप उस गली में जाएंगे जनाब, वहाँ पे बिल्डिंग आएगी, बहुत बड़ी बिल्डिंग। अच्छा अच्छा कैंटर वहाँ पे छुपा रखे है। हवलदार जी ठंड रखिए, ठंड कोल्ड मैं बता रहा हूँ ना। अरे आगे तो बता बीमारी। बता रहा हूँ साहब, वहाँ पे आप बिल्डिंग में जैसे ही घुसेंगे वहाँ पे 2 बड़े बड़े कमरे आएंगे, बिग। अच्छा उन कमरों में कैंटर छुपा रखे है। हवलदार साहब एक तो आप कोल्ड नहीं रखते, ठंड। ठंड का फल मीठा होता है, वर्क इज वर्शिप। बता रहा हूँ ना मैं। अरे जल्दी बता बीमारी, कैंटर कौन से कमरे में है। जनाब वहाँ उस दूसरे नंबर कमरे में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे 2 अलमीराज आएंगी, अलमीरा अलमारी। अच्छा अब समझा, उन अलमारियों में दारू वाली पेटी छुपा रखी है। हवलदार साहब यू आर वेरी हॉट। एक तो आप ठंड नहीं रखते, मैं कह रहा हूँ ना साहब आप ठंड रखो, मैं बता रहा हूँ। अरे ओ जकोई जल्दी से बता दारू कहाँ छुपा रखी है। साहब जब आप लेफ्ट वाली अलमारी खोलेंगे जनाब, तो वहाँ पे एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा, जो कि मुझे साहब अपने दिलो जान से भी ज्यादा प्यारा है जनाब, वहाँ पे आपको वो एक छोटा सा पौवा मिलेगा साहब। मैं उसके सर पे हाथ धर के कसम खाता हूँ जनाब, मैंने कैंटर नहीं देखा। थानेदार साहब मैं पुलिस थाने गया था, वहाँ आप नहीं मिले, मुझे पता चला आप नाके पे हो साहब। अरे ठीक है, अरे होया के वो तो बता। साहब मेरे घर चोरी हुई है साहब, चोर मेरा सारा सामान लेके भाग गए साहब। अरे जब तुम्हारे घर चोरी हुई थी उस वक्त टाइम क्या था। टाइम तो बहुत खराब था साहब, तभी तो चोरी हो गई। अरे बेवकूफ, साहब पूछ रहे हैं वजह क्या था। साहब 2 लठ मेरे सर पे और 1 लठ मेरी बीवी के सर पे बजा था। अरे मूर्ख, मैं ये पूछ रहा हूँ घड़ी में क्या वजह था। घड़ी में साहब 1 लठ घड़ी पे भी बजा था, जिसके कारण वो भी टूट गई बेचारी। अरे बेवकूफ इंसान, जनाब का मतलब है जब तेरे घर में चोरी हुई थी तो घड़ी में टाइम क्या बजा था, 7, 8, 9, 10 क्या बजा था। जनाब टाइम पूछ रहे हैं, उस टाइम 11 बजे थे जनाब, रोटी खाने का टाइम हो रहा था जनाब। चोर साले खाना भी खा गए, सामान भी ले गए जनाब। बहुत भूख लगी है, कुछ गर्मा गर्म खाने को दो ना जनाब। अरे गर्मा गर्म बर्गर चलेगा के। साहब बर्गर से भी गर्मा गर्म कुछ दो ना साहब, बहुत भूख लगी है। अरे शुक्राम इसने गर्मा गर्म जलेबी दे दे, बेचारा भूखा है, आप आजा टाल मार जाएंगे। साहब
इससे भी गर्मा गर्म कुछ दो ना साहब। साहब भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, कर लो भलाई। अरे सुखराम तू न्यू कर, इसने गाड़ी के रेडिएटर में था गरम गरम बोलता हुआ पानी काट के दे दे। जनाब क्यों कष्ट कर रहे हो? पहले तो आप बोनट खोलोगे, उसके बाद रेडिएटर का ढक्कन खोलोगे और मुझे गर्मा गर्म पानी डाल के दोगे। आप मुझे उससे भी गर्मा गर्म कोई चीज दो ना साहब। ओ मेरे काका तनाक का गोला दे दूं के? वाह होमगार्ड जी, ऐसे करो, आप मुझे वो दो, मुझे बीड़ी सुलगानी है। अरे सुखराम 26 जनवरी नजदीक आ रही है। हमने अब की बार थाने की तरफ से एक बहुत बढ़िया सा प्रोग्राम देना है स्टेडियम में। वो रामलीला की रेसल कैसी चल रही है उन हवालातियों की? जनाब बिल्कुल बढ़िया चल रही है जी। साहब एक छोटी सी टेंशन है। अरे टेंशन क्या है मना बता। वो जुगनू था ना जो दारू के केस में पकड़ा गया, उसने हनुमान का रोल दिया गया था और 3 दिन हो गए संजीवनी बूटी लान गया, अभी तक वापिस नहीं आया। ये तो बहुत टेंशन की बात है। सुखराम तू मने सस्पेंड करवा के ही मानेगा। अल्लाह के नाम पे दे बाबा, मौला के नाम पे दे बाबा। भगवान तुझे एसपी बनाएगा, तुझे डीएसपी बनाएगा, भगवान तरक्की देगा मौला। अरे तरक्की वाले फूट ले यहाँ से, आगे घनी टेंशन में हम तो। परवरदिगार तेरी टेंशन खत्म करेगा बाबा, पेंशन जल्दी शुरू करेगा बाबा। तेरे बच्चे मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे बाबा। बाबा 2 दिन से भूखा हूँ बाबा, 100 रुपया दे बाबा, पिज्जा बर्गर खाना है बाबा। खिलाऊं तुझे पिज्जा बर्गर? साला भिखारी मांगता है भीख और शौक रखता है राजाओं महाराजाओं जैसे। चल फूट यहाँ से वरना अंदर कर दूंगा। ओके ओके ओके, जस्ट चिल, वेट 2 मिनट। हेलो, यस मैनेजर, आई एम टॉकिंग टू यू। यहाँ पे जो नाका नंबर 420 है, यहाँ पे फटाफट गाड़ी लेके आओ। एंड लिसन, प्लीज डू फास्ट, आई एम वेटिंग। ओके। झूम बराबर झूम काली घटाए आहा उल्फत की राहें आहा। थानेदार साहब नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, और कैसे हो मास्टर जी? बस दया है जी आपकी। और सुनाओ मास्टर जी, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है? जनाब पिछली बार 10 मेरिट आई थी, अब की बार कम से कम 20 मेरिट आएंगी। फिर तो बहुत अच्छी बात है मास्टर जी, फिर तो मजा आ जाएगा। मीना आ गया अरे तेरा शुक्राम, ये दीवाना। ऊंचा ऊंचा कौन गा रहा है? ठेके में है तेरा हाँ, ठिकाना। वही बेवड़ा है यो, ये फेरा की बीमारी के। थानेदार साहब क्या हुक्म है? हमारा तो एक ही हुक्म है, तू इतनी दारू ना पिया कर। जनाब इसको समझाने का कोई फायदा नहीं है, जरा इससे पूछो तो सही, इसको कितने साल हो गए दारू पीते हुए? कितने साल हो गए रे तुझे दारू पीते हुए? साहब पूरे 20 साल हो गए जब से मैंने बाली उम्र में कदम रखा है, यानी जब से मैं 18 साल का हुआ तब से दारू पी रहा हूँ। पूरे 20 साल हो गए मुझे दारू पीते हुए। जनाब एक बार इससे पूछो तो सही, ये रोज कितने की दारू पी जाता है? हाँ भाई बता, तू कितने की पीता है?
साहब पूरे 500 रुपए की पी जाता हूँ साहब। जनाब इसका मतलब है ये 1 महीने में 15,000 की दारू पी जाता है। बिल्कुल सही पकड़े हैं मास्टर जी, महीने में 15,000 की तो पी जाता हूँ। अरे साले कमीने, तू पुलिस से ही नहीं डरता? सबके सामने ये दारू पीता है। साहब ये क्या किया, 500 रुपए आज एक्स्ट्रा लगेंगे। जनाब ये महीने में 15,000 की पी जाता है, तो हिसाब लगाओ साल में कितने की पी जाता होगा ये। अरे गुरुजी, ये तो साल के 1,80,000 रुपए हो जाते हैं। सर इसमें सरप्राइज वाली कौन सी बात है, साल में पी जाता हूँ मैं 1,80,000 रुपए की दारू। जनाब जरा हिसाब लगाना, ये 20 साल में कितने की पी गया दारू। अरे मूर्ख, तुझे पता है तू 36 लाख रुपए की दारू पी गया। पी गया होगा साहब, यारों को कौन सी याद है। अरे पागल, अगर तू ये दारू ना पीता तो आज तेरे पास 36 लाख रुपए की बचत होती और तेरे पास भी एक निमोजन गाड़ी होती। थानेदार साहब अगर आपकी परमिशन हो तो मैं गुरुजी से क्वेश्चन पूछूं। जनाब इसके क्वेश्चन न रहने दो, इसको बजाओ यहाँ से। ठहरना यार शुक्राम है, एक क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं, पूछ रहे थे। गुरुजी आप दारू पीते हो? अरे ना भाई, मैं तो हाथ भी नहीं लगाता। तो गुरुजी मुझे आप ये बताओ आपकी लिमोजिन गाड़ी किधर है? अच्छा जनाब मैं चलता हूँ, मुझे स्कूल जाना है। अच्छा थानेदार साहब मैं भी चलता हूँ, बस आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कि सबसे बड़ा जनाब मैं आपके लिए चाय ले आता हूँ और आप इसके सवाल का जवाब दो। अरे सुखराम, तू मने फंसा के आप कड़े चले गया। तो बहुत भाई साहब आपको पता है अंग्रेजों ने चांद के ऊपर बर्फ और पानी की खोज कर ली है। अच्छा यार ये तो बढ़िया हुआ, इसका मतलब अब हमें वहाँ पे सिर्फ दारू और नमकीन लेके जाना पड़ेगा। अरे यार एक बात बता, हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे? यार मेरी बहुत ज्यादा हो गई है यार, अब सुन मेरी बात, तुझे कहीं भी जाना हो तू जा, पर यार पीने के बाद कहीं नहीं जाते। अरे यार मेरी सवेरे 9 बजे की फ्लाइट है, मुझे दुबई जाना है। यार मुझे तेरी याद बहुत आएगी यार, इस बात पे एक एक जाम बनाते हैं यार। यस अरे ये सब क्या चल रहा है? सरेआम दारू पी रहे हो? क्या नाम है तेरा? जी शेर सिंह। पिता का नाम? दिलेर सिंह। और दादा का नाम? शमशेर सिंह। अरे तुम रहते कहाँ हो? साहब टाइगर बस्ती। खुले में शराब पी रहे हो, घर में बैठकर नहीं पी सकते क्या? थानेदार साहब घर पर पीने में डर लगता है। अच्छा अच्छा, तो फिर पिताजी से डरते हो? नहीं नहीं साहब ऐसी बात नहीं है। तो फिर अपनी माँ से डरते हो? अरे साहब क्या बात कर रहे हो, माँ का दिल तो बहुत बड़ा होता है साहब। तो फिर किससे डरते हो? घर पे है ना साहब
वो मेरी बीवी शेरनी। शाहजाद साहब, एक बात बताओ आप मुझे, घर पे पतली पीने नहीं देती, खुले में आप पीने नहीं देते, आखिर हम पिए तो पिए कहाँ? चलो वो छोड़ो साहब, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। उसके बाद एक क्वेश्चन तो पूछा है, पूछ के क्वेश्चन पूछेगा। साहब कर दिया मुझे खाना। चलो साहब, आप मुझे बताओ, पाकिस्तान में पानी की कमी क्यों है? अरे बाढ़ में जावे तू और तेरा पाकिस्तान। चलो फूट ले यहाँ से। थानेदार साहब, अगर आपकी परमिशन हो तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं दूं। चल बक। तो सुनो साहब, पाकिस्तान में पानी की कमी क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही हैंडपंप था साहब पीने के पानी के लिए, वो भी हमारे शेर बब्बर शेर यानी तारा सिंह धर्मेंद्र जी के बड़े बेटे सनी देओल जी उखाड़ के फेंक आए। तरसते ना साले अब पीने के पानी के लिए। वाह रे वाह विद्वानों, मान गया थारी विद्वानी ने। चलो फूटो यहाँ से। तो कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा? साहब मुझे बचा लो, साहब मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी जनाब, मुझे बचा लो। अरे कौन मार डालेगी तुझे? साहब मेरी लुगाई, मुझे वो सुबह से मार रही है साहब, सुबह से पीट रही है, पता नहीं क्यों। साहब मुझे बचा लो, साहब वो देखो इधर ही आ रही है, साहब बचा लो मुझे। हरामी, तू मेरू बत के आज जा सिखट है, तेरी आज जान ले चू मैं, जान मारूंगी तेरे में आज। बहन जी, आप हमारे सामने से मारने की बात करती हो, आप तो पुलिस से भी नहीं डरती। क्या नाम है आपका? डर डर तो इंसाना न लगे, माने भूता ने क्या गो डर है? हे मेरो नाम पूछा, मेरो नाम है शबनम। नहीं साहब, नहीं नहीं नहीं, ये गलत नाम बता रही है साहब, इसका नाम फूलवती है, फूलवती। तुम हमसे झूठ बोल रही हो। कौन झूठ बोला है? मेरो नाम शबनम ही है, फूलवती तो इनकी लुगाई को नाम है। अरे आप झूठ बोल रही हो, आप इसकी औरत तो हुई। मैं इनकी औरत कोनी, मैं आत्मा हूँ, आत्मा जब इनकी लुगाई में बढ़ गई। अब मैं इन छोटू कोनी, इन जानू मार के रखूं, जानू। मगर तुम इसे मारना क्यों चाहती हो? साले मेरी कमर पर बैठ गए दारू पी। मुझे माफ कर दो जी, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं कभी दारू नहीं पीऊंगा। हाँ ना, अब तो तेरे मरना ही पड़ेगा, मरना ही। थानेदार जी बैठ जाओ, डरो ना, मैं तो नाटक करई। ये आदमी ने डराने खातर अन आदमी मेरी जिंदगी आराम कर रखी है। थे तो सुने होवे गो, ऊत को गुरु जूत ही होवे। प्रिय दर्शकों, हम ये वीडियो आपके मनोरंजन के लिए बनाते हैं। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। और मेरे प्रिय दर्शकों, मैं जो ये शराबी का किरदार आपके लिए निभा रहा हूँ, ये केवल मात्र आपके मनोरंजन के लिए है। शराब पीना सेहत के लिए
हानिकारक है। शराब का सेवन ना करें। और भाइयों, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें। शेयर भी करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।